नमस्कार साथियों। असल में लखनऊ से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर 23 जनवरी को एक 8 साल की बच्ची अचानक लापता हो जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस बच्ची का शव बरामद होता है। इसके बाद पुलिस बच्ची के कातिल की तलाश में जुट जाती है और जो सच सामने आता है वो वाकई में बेहद ज्यादा चौंकाने वाला है। मीडिया सूत्रों के अनुसार 23 जनवरी 2025 की सुबह लखनऊ के बरावन खुर्द इलाके में एक सब्जी विक्रेता की 8 साल की बच्ची बिल्कुल रोज की तरह सब्जी बेचने के लिए घर से निकली थी। वो अपनी छोटी सी डलिया में सब्जी लेकर निकली थी, जैसे वो हमेशा निकला करती थी। घर वालों ने सोचा कि वो जल्द वापस लौट आएगी, लेकिन जब काफी समय तक वो घर वापस नहीं आई तो परिवार वाले चिंतित हो गए। वो उसे हर जगह ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। मीडिया सूत्रों के अनुसार बच्ची की गुमशुदगी की खबर इलाके में फैल गई और पूरे घर में घबराहट का माहौल था। परिवार वालों ने हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आखिरकार परिवार ने दुबग्गा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अगले दिन जांच शुरू की और इसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि बच्ची को सुबह करीब 5:15 पर सोनू नामक व्यक्ति के घर की ओर जाते हुए देखा गया था। सोनू, जो अपनी पत्नी जुगनू के साथ आम्रपाली योजना में किराए के मकान में रहता था, पैसे से कॉस्मेटिक का सामान बेचने का काम करता था। पुलिस ने सुराग के आधार पर सोनू और उसकी पत्नी से पूछताछ की, लेकिन दोनों के पास इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। फिर पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। इस घटना के बाद 1 फरवरी को सैरपुर के नाला में एक सफेद पॉलिथीन में लिपटा हुआ बच्ची का शव बरामद हुआ। शव इस हालत में था कि पहचान पाना मुश्किल था। शव के पास से तांत्रिक सामग्री जैसे गेंदे के फूल और लौंग भी मिले थे, जिससे पुलिस को शक हुआ कि ये हत्या तंत्र मंत्र या अंधविश्वास से जुड़ी हो सकती है। पुलिस ने शव की पहचान कराई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि सोनू पुलिस की पूछताछ से इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि उसने आत्महत्या कर ली। वहीं इस घटना के बाद जब सोनू की पत्नी जुगनू को गिरफ्तार किया गया तो जुगनू ने पुलिस को बताया कि उसके पति सोनू पर एक जिन्न का साया था, जो कई महीनों से बच्ची की बलि मांग रहा था। सोनू ने अपनी पत्नी से कहा था कि वह जिन्न को खुश करने के लिए एक लड़की की बलि देना चाहता है। इसी कारण उन्होंने मिलकर बच्ची की हत्या की योजना बनाई थी। 23 जनवरी की सुबह सोनू ने बच्ची को बहला फुसला कर अपने घर बुलाया था। इस समय जुगनू चाय बना रही थी। सोनू ने उससे कहा कि बच्ची को चाय पिलाए ताकि बलि देने से पहले सब कुछ सामान्य नजर आए। इसके बाद सोनू ने तंत्र मंत्र करना शुरू किया। उसने गेंदे के 3 फूल और 9 लौंग बच्ची के गले पर रखकर तंत्र मंत्र शुरू कर दिया। फिर सोनू ने बच्ची का गला दबाकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। रात भर इन दोनों ने बच्ची के शव को घर पर ही रखा और अगले दिन सुबह सोनू ने शव को एक बक्से में रखा, जिसमें वह आमतौर पर अपने कॉस्मेटिक्स का सामान रखता था। फिर उसने बक्से को साइकिल पर लादा और दोपहर में उसे सैरपुर के नाले में फेंक आया। पुलिस को यह जानकारी मिली कि सोनू ने शव को छिपाने के लिए बक्से के ऊपर कॉस्मेटिक सामान और लाल कपड़ा रखा था। खबरों के अनुसार इस हत्याकांड में इस्तेमाल की गई रस्सी और सफेद पॉलिथीन को घटनास्थल से बरामद किया गया था। जुगनू ने यह भी बताया कि सोनू हमेशा 2 थालियों में खाना मंगवाता था, एक अपने लिए और एक जिन्न के लिए। वो 2 गिलास में पानी भी मांगता था, एक अपने लिए और दूसरा जिन्न के लिए। सोनू की पत्नी जुगनू का ये कहना है कि सोनू पर तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के बाबाओं का गहरा प्रभाव था, जिन्होंने उसे इस रास्ते पर धकेला था। पुलिस ने इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए करीब 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और कई महत्वपूर्ण सुराग जुटाए। इस घटना ने समाज में फैले अंधविश्वास और तंत्र मंत्र की काली छाया को उजागर किया है। यह घटना समाज में फैले उस अंधविश्वास का भयावह चेहरा दिखाती है जो मासूमों की बलि लेने तक पहुंच सकता है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले का खुलासा किया है और जुगनू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं कि आखिर हम ऐसी कैसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग आज भी अंधविश्वास में इतने डूब गए हैं कि उन्हें एक मासूम का दर्द भी नजर नहीं आता। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या हमारे पास पर्याप्त कानून और जागरूकता बिल्कुल भी नहीं है। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अंधविश्वास और तंत्र मंत्र जैसी कुरीतियों से निपटने के लिए हमें और क्या कदम उठाने की जरूरत है। एक हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज मिली, इसमें वो बच्ची जो है उस व्यक्ति के घर के पास टहलती हुई दिखाई दी और उसके बाद वो घर में जाती हुई दिखाई। इन दोनों साक्ष्यों पर हम लोगों ने आगे बढ़ के फिर उससे जब दोबारा पूछताछ की तो उसने पूछताछ के बाद जब वो उससे पूछताछ की गई, उसके बाद अगले दिन उसके द्वारा जो है वो सुसाइड कर लिया। जब सुसाइड कर लिया गया तो इसकी एक धारा दूसरी दिशा में गई, किंतु फिर पुलिस ने अपनी जांच और तेज की और
पूछताछ के बाद जो है उसकी पत्नी जिसका नाम जुगनू है उसको गिरफ्तार किया। और जुगनू ने जो बातें बताई उसने बताया कि मेरा पति जो है वो तंत्र मंत्र करता है और उसको जो है वो बहुत से लोग दिखाई देते हैं और ये अक्सर ये बात कहता रहता था कि फलाने आ गए, धमाके आ गए। हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन ये यही कहता था। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि 3 साल पहले एक बाबा के चक्कर में भी ये आया था और तभी से ये बातें वो करने लगा। और इसके उपरांत जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन वो बच्ची जो है वो सब्जी बेचने आई थी। जब वो आ गई तो उसको इसने घर में बुलाया और तब ये जुगनू जो है वो चाय बना रही थी और उसने कहा कि भाई ये सब्जी ले लो। तो उसने कहा सब्जी नहीं लेनी है, तुम चाय पी लो आके। जब वो बच्ची घर में आ गई उसके उपरांत उसने कहा कि हमको आज जो है जो हमारी तांत्रिक क्रिया है उसमें हमें बलि देनी है। और इस क्रम में जो है इन दोनों ने मिलकर उसको मार दिया। मारने के बाद जिस साइकिल पे एक डिब्बा लगा हुआ है जो आपने पीछे देखा रखा खड़ा हुआ है, उसमें उस बच्ची की डेड बॉडी को मोड़ कर रख दिया और उस जिस रस्सी से उस डेड बॉडी को उसने बांधा था वो रस्सी भी उसी के घर से मिली और वो उसका अपने व्यवसाय में इस्तेमाल किया। इसके उपरांत इन लोगों ने उसकी डेड बॉडी अगले दिन सवेरे जो है वो ले जाके उस जगह पर फेंक दिया।